की ज़िला काउंसिल है कि जब चाहा मेंबरान को सस्पेंड कर दिया। तो पंजाब असम्बली के अरकान आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपने हक के दफा के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये नौबत ना आए कि ये लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाए। जो फोरम है जहाँ पे हमारे ग्रीवेंस की दादरसी होनी है, उस फोरम पे मौजूद हैं और 10 बजे तक गुजारिश लेके आए हैं कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। बहुत चहमगोइयां हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ है। वो एक पंजाब के वजीर का भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि जी पंजाब का एक वजीर है जिसकी वजह से आपको इंसाफ की राह में जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम इन बातों पे कान नहीं धरते ना, हमने कभी इस पे बात की है, मगर अगर हमारे केस 2-2 महीने 2.5 महीने फिक्स नहीं होंगे तो फिर जिस तरह दुनिया बातें कर रही है, अब लोग मजबूर हैं ये बात करने पे। तो ये जो इंसाफ का इदारा है ये इस चीज से बालातर है कि कौन किसका अजीज है, कौन किसका रिश्तेदार है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तमाम बातें तो राज साहब ने कर दी हैं, सिर्फ 2-3 गुजारिशात हैं। वो ये है कि हम तमाम एमपीएस जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, हमारे भी बुनियादी हकूक हैं। हमारा हक है कि हमें हाउस के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की इजाज़त मिले। हमारा हक है कि हम किसी भी बात के ऊपर एतराज़ कर सके। हमारा हक है कि हम हुकूमत के जो गलत काम है उसकी निशानदेही कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पंजाब असम्बली को कोई जाती शायद जागीर समझ लिया गया है कि जो 15 दिनों के लिए अरकान को एक्सपेल करने का इख्तियार तमाम असम्बलियों में मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, लेकिन कभी उसका ये इस्तेमाल नहीं होता। जिस दिन हमने एहतजाज किया उसी दिन एहतजाज केपीके की असम्बली में भी हुआ, वहां पर भी ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर कि जहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है कि तमाम हर सेशन के अंदर 5, 10, 15 जितने एमपीएस जो हैं वो एक्सपेल किए जाएं ताकि हमारे नंबर्स पूरे ना हो सके। मैं आप चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जनाब आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं, हमारे हकूक जो है उनको देखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारी पिटीशंस क्यों पड़ी रहती हैं, हमारी पिटीशंस जो है वो क्यों फिक्स नहीं होती, और अगर स्पीकर जो है वो रूल्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्पीकर और वो स्पीकर जो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करके जो स्पीकर बना है उसका तो खुद इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, और वो हम तमाम लोगों को जो है किसी ना किसी बहाने से एक्सपेल कर देता है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन हमारी पिटीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। ऐसी ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जहां पर ये वजीर आला जो इस वक्त 12 करोड़ के सूबे के ऊपर शब खून मारने जा रहा है सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर, उसका अपना इलेक्शन ही गलत है, क्योंकि 2 इंटरप्रिटेशन जो है वो एक ही जो है वो हकायक के मुताबिक 2 इंटरप्रिटेशन जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ असद उमर का लेटर जो है वो बहुत मोतबर हुआ, 25 अरकान को सजा भी दे दी, लेकिन कहा उनके वोट गिने नहीं जाएंगे। अगर वोट गिने नहीं जाएंगे तो उनको सजा किस चीज की मिली है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर चौधरी शुजात वही खत लिखते हैं तो उस खत को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं चलेगी। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, हम आला दिया का हमेशा एहतराम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमारे हकूक को सुनना जनाबे वाला आपकी जिम्मेदारी है। हमारे हकूक को जो है वो उसको नाफिज करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐवानों के अंदर जो है वो गलत इस्तेमाल कानून का किया जा रहा है, अगर ऐवानों के अंदर सियासी मकासद के लिए और फिर 15 दिन की जो है पाबंदी है, उसको खुद फ्रॉडुलेंट तरीके से, मैं ये कहना चाहती हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने फ्रॉडुलेंट तरीके से 15 दिन की जो पाबंदी है उसको 15 सिटिंग्स पे ले गए। रूल्स बड़े क्लियर है, 15 दिन लिखे गए हैं, लेकिन उसको 15 सिटिंग्स बना दिया गया, और वो 15 सिटिंग्स में भी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कब खत्म होंगे। इसलिए हम चीजों से पाकिस्तान से गुजारिश करने आए हैं कि ये अब अर्जेंट नौयत का मामला है। आपने पहले हमारी पिटीशन जो है वो स्पीकर साहब की जो है वो भी 3 महीने से पड़ी है, हमारी पिटीशन जो है वो महीने 1.5 महीने से पड़ी है, लेकिन अब अर्जेंसी की बात है। अब यकीनन चीजों से पाकिस्तान को पता है कि 12 करोड़ का सूबा जो है
اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکیں, اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے. اور اس حق کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے. برائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے. یہ امپریشن کہ کچھ لوگوں کو جو ہے راتوں رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں کہ جن کی پٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس امپریشن کو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح سے ان باتوں کا ہونا یقیناً اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزز جوڈیشری کے لیے بھی ایک بری چیز ہے, برا شگون ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج ہم گزارش کریں گے جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ برائے مہربانی ہماری پٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائے. کل ہی اس کی ہیئرنگ ہو, اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا. تو ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے عدم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے. شکریہ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ قائد مسلم خون کو بھی بہت سے اعتراضات تھے اور عمران خان کو بھی اس سے بہت زیادہ اعتراضات رہے ہیں, تو آپ ان کے 6 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے, ایک چیف گھر گئے ہیں, نئے چیف آئے ہیں. اب اس بات کو متنازع بنانے کا مقصد نہیں ہے. وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 سال بالکل خاموش تھے. یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہے, کل جو مسرت جمشید چیمہ نے کیا. آپ کو بتائیں کہ تتارر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم ارکان کی معطلی کے کیس میں متفرق درخواست دائر کر رہے ہیں. متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کا خدشہ موجود ہے.